अगर वीरेंद्र राठौर चुनाव लड़ते हैं तो संजय भाटिया 6 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ेगा। वीरेंद्र भाई साहब अगर चुनाव लड़ते हैं, उनका हर गांव में जाकर के डोर टू डोर हम भाई साहब के लिए मदद करेंगे। इस टिकट लेके आते हैं और लड़ेंगे, जी जान से, तन मन धन से उनके साथ रहेंगे, एमपी बना के भेजेंगे। मैं तो पूरा तन मन धन से उसके साथ रहूंगा अगर टिकट लेके आता। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर मौजूदा समय में राजस्थान के सह प्रभारी। चर्चा आम और खास हो चली है करनाल लोकसभा में कि वीरेंद्र सिंह राठौर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे पॉलिटिकल सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह राठौर ना केवल लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं बल्कि कहीं ना कहीं भीतर खाते उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। करनाल पानीपत जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क भीतर खाते शुरू कर दिया है। आइए चलते हैं सबसे पहले घरोंडा विधानसभा के उन कांग्रेस के नेताओं के पास, उनका क्या मानना है। जरूरी है इसलिए क्योंकि घरोंडा विधानसभा वीरेंद्र सिंह राठौर की अपनी विधानसभा है और घरोंडा विधानसभा में जो कांग्रेस के नेता हैं वो क्या मानते हैं। सबसे पहले घरोंडा विधानसभा के नेताओं की नब्ज टटोल लेते हैं। भूपेंद्र हुड्डा गुट के एक और नेता हमारे साथ हैं, सतीश राणा। सतीश राणा से भी उनकी राय जान लेते हैं, उनका क्या मानना है। सतीश, वीरेंद्र राठौर की चर्चा है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, आपका क्या मानना है। देखिए, वीरेंद्र राठौर जी हमारे भाई हैं और राष्ट्रीय नेता है, उनकी अपनी एक अलग पहचान है और मैं मानता हूं कि लोकसभा चुनाव का टिकट उनको मांगना भी चाहिए और पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ भाई वीरेंद्र राठौर को करनाल लोकसभा से हम भारी बहुमत के साथ, जैसे संजय भाटिया जी 6 लाख वोटों से जीते थे, अब की बार 6 लाख वोटों से हारेंगे वो। अच्छा, यदि वीरेंद्र राठौर चुनाव लड़ते हैं, अगर वीरेंद्र राठौर चुनाव लड़ते हैं तो संजय भाटिया 6 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ेगा। वीरेंद्र राठौर के साथ पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ, पूरा जिला, पूरा पानीपत और करनाल एकजुटता के साथ खड़ा है और हम चाहते हैं कि ऐसे नेताओं को टिकट मिलना भी चाहिए। वो डिजर्व भी करते हैं, उस हिसाब से लोकसभा के हिसाब से उनका एक रुतबा है और हम चाहते हैं कि भाई को लोकसभा का टिकट मिले और पूरी कांग्रेस उनको जिताकर राहुल जी की झोली में, खड़गे जी की झोली में और हुड्डा साहब की झोली में करनाल लोकसभा की सीट हम डाल के जाएंगे। पक्का विश्वास आपको। पक्का विश्वास। तो सतीश राणा को आप सुन रहे थे, इनका भी यही मानना है कि वीरेंद्र सिंह राठौर जिस तरह से कांग्रेस में उनका बड़ा कद है, राष्ट्रीय सचिव हैं, उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। वो संजय भाटिया को 6 लाख वोटों से हरा सकते हैं। हसनपुर गांव में हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में युवा हुक्के पर बैठे हैं, बीच में बैठे हैं कांग्रेस के युवा नेता भूपेंद्र लाठर। भूपेंद्र लाठर से एक सवाल लेंगे। जिले में चर्चा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे में भूपी लाठर का क्या मानना है। क्या अगर वो चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, भूपी लाठर उनका साथ देंगे। ये सवाल हम उनसे इसलिए करेंगे क्योंकि भूपी लाठर एसआर के गुट से आते हैं। हरियाणा की राजनीति में इस समय 2 गुट हैवी हैं, भूपेंद्र हुड्डा और एसआर के गुट। एसआर के गुट से घरोंडा विधानसभा में एकमात्र युवा नेता है भूपी लाठर। भूपी लाठर से जान लेते हैं, यदि वीरेंद्र राठौर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, आपकी क्या इच्छा है भाई साहब, क्या लड़ना चाहिए कि नहीं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे उनको चुनाव लड़ना चाहिए। और लेकिन पहले मैं एक प्रार्थना करना चाहूंगा, पत्रकार महोदय, आप बड़े भाई हैं, कांग्रेस में कोई गुट नहीं है। ये मीडिया के द्वारा दिए गए नाम है, एसआर के गुट और अदर गुट। हम सभी के सभी कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे, राहुल गांधी जी की अगुवाई में और प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी की, खड़गे साहब की अगुवाई में हम कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी गुट नहीं है। ये बात अलग है कि हर व्यक्ति का अपने नेता के प्रति भाव होता है। वीरेंद्र भाई साहब अगर चुनाव लड़ते हैं तो हम एक सच्चे कांग्रेसी होने के नाते, और वीरेंद्र जी की तो मैं पर्सनली बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं,
उनका हर गांव में जाकर के डोर टू डोर हमारा सारा संगठन, कांग्रेस का संगठन भी और हमारा निजी संगठन भी, हमारा सारा परिवार, सभी रिश्तेदार, मित्र प्यारे एक मुश्त होके भाई साहब के लिए मदद करेंगे। इसमें कोई दोहराई नहीं है। चाहे मेरे से सैकड़ों बार भी पूछोगे तो सैकड़ों बार मेरा जवाब यही होगा कि अगर भाई साहब ये चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस पार्टी जिनको भी टिकट देती है तो हम उनको बिल्कुल 100% हम साथ दें। हमारे साथ हैं अनिल राणा। अनिल राणा के बारे में मैं आपको बता दूं, अनिल राणा कांग्रेस के पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्री कंवर रामपाल के सुपुत्र हैं और घरोंडा से कांग्रेस की टिकट पर वर्ष 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं, एक मजबूत चुनाव लड़ चुके हैं। 2024 की तैयारी कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में हैं। इनसे भी इनकी राय जान लेते हैं। कंवर साहब, वीरेंद्र राठौर को लेकर के चर्चा आम और खास हो चली है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, आपका क्या मानना है? कि बहुत अच्छी बात है अगर वो टिकट लेके आते हैं और लड़ेंगे, और बड़ी मजबूती से हम इलेक्शन लड़ेंगे और उम्मीद भी करते हैं और कामयाब भी होंगे वो। लगता है आपको? बिल्कुल लगता है। आपका क्या योगदान रहेगा? हमारा पूरा योगदान रहेगा, जी जान से, तन मन धन से उनके साथ रहेंगे और पार्टी को यहाँ से एक नया, एक ऊर्जावान नेता के रूप में एमपी बना के भेजेंगे। एमपी बना के भेजेंगे। देखिए, कंवर अनिल राणा का भी साफ तौर से मानना है यदि वीरेंद्र सिंह राठौर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वो तन मन धन से उनके साथ हैं और एक युवा चेहरे को नई ऊर्जा के साथ एमपी बना करके दिल्ली लोकसभा में भेजेंगे। रघुवीर संधू भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से आते हैं, इनसे भी जान लेते हैं इनका क्या मानना है। वीरेंद्र सिंह राठौर को लेकर चर्चा आम और खास हो गई है कि वो शायद लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, आपको क्या लगता है? अगर उनका लोकसभा चुनाव लड़ने का मन है तो लड़ सकते हैं, लड़ने में क्या दिक्कत है? उनको पार्टी के नेता हैं, अच्छे आदमी हैं, व्यवहारिक आदमी, पढ़ा लिखा वकील है। आप भी कांग्रेस के नेता हैं, आपकी क्या सपोर्ट रहेगी? मैं तो पूरा तन मन धन से उसके साथ रहूंगा। अगर टिकट लेकर आता है पूरी मदद करेंगे अपने भाई की। छोटा चर्चा तो यह है कि रघुवीर संधू खिलाफ रहता है। ऐसा है, चर्चा में और असलियत में बहुत फर्क होता है। मैं कभी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता और व्यक्ति के तौर पे मेरे वीरेंद्र राठौर के और भूपेंद्र राठौर के अच्छे पारिवारिक ताल्लुकात हैं। हमारी तो एक आस्था पार्टी के साथ हम तो करेंगे, और वीरेंद्र आ गया तो वीरेंद्र ही करेंगे, कोई और आ गया तो कोई और की करेंगे। वीरेंद्र की भी करोगे? ठोक के। तो रघुवीर संधू का भी मानना है यदि वीरेंद्र सिंह राठौर भी लोकसभा का टिकट लेकर आते हैं तो वो उनके साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। सुना दोस्तों आपने, हमने कोशिश की कांग्रेस के उन तमाम गुट के नेताओं से बात की जाए घरोंडा विधानसभा के कि वो वीरेंद्र सिंह राठौर के बारे में क्या राय रखते हैं। हुड्डा गुट के नेताओं की बात करें तो उन्होंने भी वीरेंद्र सिंह राठौर का साथ देने की बात कही है। एसआर के गुट की यदि बात करें तो भूपेंद्र राठौर ने भी राठौर को लेकर के ये विश्वास दिलाया है कि वो वीरेंद्र सिंह राठौर के साथ हैं और वीरेंद्र सिंह राठौर को भाई मानते हैं। सतीश राणा ने तो कमाल कर दिया, यहां तक दावा कर दिया, ऐलान कर दिया कि लोकसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह राठौर 6 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। अब ऐसे में आने वाले समय में राजनीति में क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है, देखने वाली बात होगी।